श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। हम संसारी लोग माया में ऐसे रचे बसे हैं कि हमें अपने स्वरूप का भी भान नहीं होता। इन सभी सांसारिक पदार्थों को हम अपना समझते हैं, इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं और इनकी रक्षा के लिए सदैव सजग बने रहते हैं। जबकि संसार में जो कुछ भी है सब भगवान का ही है। वस्तुतः तो भगवान ही हैं, उनसे भिन्न कुछ और कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। किंतु हमारी जड़ बुद्धि ही चिन्मय परमात्म तत्व में जड़ जगत को आरोप कर लेती है। किंतु कम से कम हमारा विवेक बुद्धि इतनी तो अवश्य होनी चाहिए कि हमें दिखाई दे कि यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान का ही है। वही मायाधीश्वर, वही हमारे भगवान अपनी माया से नाटक कर रहे हैं और हम सब प्राणी उनके नाटक में खेल करने वाले पात्र हैं। उन निर्देशक के संकेत पर नाचना ही हमारा कार्य है और इसी में हमारे जीवन की सफलता है। जो व्यक्ति अपनी पात्रता को भूलकर नाटक के स्वांग को और खेल को सत्य समझता है और नित्य एवं खेल की सामग्री को अपना मान लेता है, वह बड़ी भूल करता है। नाटक के अभिनय में वेश धारण किए हुए पात्रों के स्वांग का संबंध स्टेज तक ही सीमित है। जब तक वे स्टेज पर हैं तभी तक परस्पर स्वामी सेवक, पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा प्रजा, चोर सिपाही का यथा योग्य अभिनय करते हैं। स्टेज से हटकर पर्दे के अंदर जाते ही उनका सारा दिखावे का संबंध मिट जाता है। यहाँ तक कि उनकी पोशाक बदल जाती है या पोशाक उतारनी पड़ती है। इस प्रकार इस सांसारिक नाटक में हमारे सारे नेते नाते और सारे खेल केवल अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए, उनके खेल को पूर्ण करने के लिए हैं। और इसीलिए स्वामी ने हमें स्वांग देकर अपने अपने पात्र के अनुसार, अपने अपने कथानक के अनुसार नियमित अभिनय करने की आज्ञा दी है। यदि हम इस खेल को और खेल की सामग्री को उनकी लीला और संपत्ति ना मानकर अपनी मान लेते हैं तो हम उसी प्रकार के मूर्ख हैं और वैसे ही अपराधी हैं जैसे नाटक का कोई पुरुष पात्र नाटक के अभिनय में बनी हुई स्त्री को अपनी सगी पत्नी और नाटक की सामग्री को अपनी संपत्ति मान ले। अतः हम लोगों को समझना चाहिए कि सारे जगत के पदार्थ एकमात्र भगवान की संपत्ति हैं और सेवा के लिए अपने को मिले हुए समझकर आसक्ति और फल कामना से रहित होकर केवल भगवान की लीला संपन्न करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उचित रीति से इन पदार्थों की स्वजन, परिवार, घर आदि के सच्चे मन से बेगार न मानकर सेवा और संभाल करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार भगवान की आज्ञा के अनुकूल भगवान की उन चीज़ों को भगवान के ही कार्य में समर्पण करते रहना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इसमें भक्त का यही भाव दिखलाया गया है। जो नाट्य निपुण विवेकी लोग होते हैं वे ही मनुष्य हैं। शेष माया मुग्ध अविवेकी तो पशु के समान हैं, जो बात बात में अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव कर हर्ष और शोक के प्रवाह में निरंतर बहा करते हैं। दिन रात इसी में रचे पसे रहना जीवन का स्वरूप बन जाता है। ऐसे लोग भगवान का यथार्थ भजन कर भी नहीं सकते। किंतु जो लोग सब कुछ भगवान का जानते हैं वे लौकिक योगक्षेम की परवाह न कर निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं। वे भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं,
वास्तव में इस अवस्था में मांगने की बुद्धि रहती ही नहीं, क्योंकि वे सारे विश्व प्रपंच को भगवान की लीला समझकर अपनी पात्रता में ही परम सुखी रहते हैं। उन्हें तो यही लगता है, हे नाथ, आपका बड़ा अनुग्रह है जो अपनी लीला में मुझे सम्मिलित किया। उनकी दृष्टि में एकमात्र भगवान के अलावा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं, और फिर भगवान के संकेत पर नाचने में उन्हें जो दिव्य सुख मिलता है उसकी तुलना में जगत का कोई पदार्थ रखा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा यदि बचे खुचे मोहवश कभी संसार के पदार्थ सत्य भी प्रतीत होने लगते हैं तो सर्वज्ञ परम दयालु भगवान के शरणागत भक्त भगवान से उनको मांगते भी नहीं, क्योंकि ये बात को जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारे हितैषी हैं। उन्हें ज्ञात है कि हमारा यथार्थ हित किस बात में है, इसको वे भली भांति जानते हैं। हम अदूरदर्शी हैं। अबोध बालक के साप मांगने की भांति हम अज्ञानवश परिणाम में महान दुखदायी वस्तु को मांग सकते हैं, किंतु भगवान हमारा सच्चा हित देखकर हमें वही वस्तु देंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी, और उसको वह स्वतः ही दे देंगे। और वास्तव में यही बात सत्य भी है। भगवान से मांगना तो स्वयं को ठगाना है, क्योंकि हम अपने हित की उतनी दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकते जितना हमारा भगवान हित समझते हैं, जिस बात में कल्याण समझते हैं और उसके लिए वे तत्पर रहते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वे सेवा भजन को छोड़कर मोक्ष तक की इच्छा नहीं करते। वे यदि कभी मांगते हैं तो भक्त प्रहलाद की तरह यही मांगते हैं कि हे स्वामीन, वरदानियों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे मनमाना वर देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने का अंकुर ही न पैदा हो। मैं यही वर आपसे मांगता हूँ। बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगति सदा सत्संग। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।